आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल ने सीरिया में हमले फिलहाल रोक दिए हैं। वहीं सीरिया के नेता अल शरा ने इस विवाद के केंद्र में रहे ड्रूज समुदाय के संरक्षण की बात कही है। तनावग्रस्त इलाके से सीरियाई सुरक्षा बल भी वापस लौटने लगे हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि सीरिया में इजराइल के हमलों का मुख्य कारण क्या है। क्या ये सिर्फ ड्रूज समुदाय तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया में जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 1.5 दशक से सीरिया किसी न किसी रूप में युद्ध और क्षेत्रीय शक्तियों के वर्चस्व का अखाड़ा बना हुआ है। बशर अल असद के परिवार के दशकों के शासन के अंत के बाद एक उम्मीद जरूर बनी थी, लेकिन सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बार बार ज्वाला बनकर धधकने लगती हैं। ताजा मामला शिया इस्लाम में अपनी जड़ें तलाश करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज के साथ हुई झड़प के बाद शुरू हुआ, जब इन्हें बचाने के नाम पर इजराइल ने सीरिया पर हमला बोल दिया। इजराइल ने इन हमलों में प्रेसिडेंशियल पैलेस के निकट सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पश्चिम एशिया विवाद की आग दूसरे इलाकों में न फैल जाए, इसके लिए तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, खासतौर से अमेरिका हरकत में आया और सभी पक्षों को संघर्ष विराम के लिए सहमत कर लिया। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर दी कि सभी पक्ष भयावह स्थिति को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा टीवी पर आए और ड्रूज समुदाय की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। फिर सीरिया ने हिंसा प्रभावित स्वेदा इलाके से सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। दरअसल ड्रूज मुख्यतः दक्षिणी सीरिया और गोलान की पहाड़ियों में बसे हैं। स्वेदा में ये बड़ी संख्या में आबाद हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र समूह गठित कर रखा है। पिछले हफ्ते जब ड्रूज समुदाय के लोगों ने एक नाका लगाया तो स्थानीय बेदुइन कबाइलियों से झड़प हो गई। फिर दोनों समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपहरण, हत्या, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन जघन्य अपराधों में अल शरा की सेना के हाथ भी खून से रंगे होने के आरोप लगे। हिंसा में 300 से अधिक लोगों की जान जाने और 27 लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिए जाने की बात सामने आई। सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच तनाव का एक कारण ड्रूज मिलिशिया को निशस्त्र करने की मांग बताया जा रहा है। अल शरा सभी हथियारबंद लड़ाकों को सेना के तहत लाना चाहते हैं। समुदाय अपने अलग वजूद को बरकरार रखने के कारण अब तक किसी समझौते से दूरी बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लड़ाई सांप्रदायिक थी तो इजराइल इसमें क्यों कूद पड़ा। दरअसल सीरिया के गोलान पहाड़ी के बड़े हिस्से पर इजराइल का दशकों से कब्जा है और इस इलाके में बसे ड्रूज को अपना नागरिक मानता है। इजरायली सेना से लेकर सरकारी विभागों में ड्रूज समुदाय के लोग नौकरी करते हैं। इजराइल ने उन्हें अपना मानते हुए उनके बचाव में सीरिया पर हमला कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिंसा सीमा से लगे इलाके में हुई, लेकिन इजराइल ने हमला दमिश्क में सैन्य ठिकानों पर किया। इजराइल सत्ता परिवर्तन के बाद से सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसे डर है कि बशर अल असद द्वारा छोड़े गए रासायनिक समेत दूसरे हथियार नए शासकों के हाथ न लग जाएं, जो बाद में उसके लिए मुसीबत न बन जाएं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, विदेशी मामलों के जानकार और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखेंगे कि जब से सीरिया में बशर अल असद का वहां पर तख्ता पलट हुआ है, तब के बाद हमने देखा है कि इजराइल कई बार वहां पर हमला कर चुका है और अभी जो हालिया घटनाक्रम है उसमें ड्रूज समुदाय का नाम आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ ड्रूज समुदाय है या अन्य कुछ और कारण भी हैं? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, उन्होंने गोलन हाइट्स के ऊपर तो बहुत पहले से कब्जा किया है और उनके नक्शों में वो बाकी बेशक अरब देश वो बोलते हैं ऑक्युपाइड एरिया है, लेकिन उन्होंने इसको पूरा अपनी तरफ से कंट्रोल कर दिया है और गोलन हाइट्स को वो अपना ही इलाका मानते हैं। अब जब बशर अल असद वहां पर थे तो उस समय पर सीरियन आर्मी की तरफ से इजराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं होता था और काफी इलाका इजराइल ने वहां पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जैसे ही कू हो गया दिसंबर में, बशर अल असद को सत्ता छोड़ने पड़ी और वो चले गए फिर रूस को। उसके बाद जुलानी, जो पहले टेररिस्ट मानते थे उनको, अहमद अल शारा उसका नाम जुलानी है, अल जुलानी उसका नाम भी कहते हैं, तो वो जब पावर में आ गया और जो पहले उसका जो ग्रुप था वो नोटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप था। अब जाके स्थिति और बदल चुकी। एक तरफ से तो इजराइल को फायदा हुआ क्योंकि जहां पर बशर अल असद की जो सरकार थी
वो पूरी की पूरी तरह से ईरान के साथ मिली हुई थी। तो अब जाके वो कांटा उनसे निकल गया। लेकिन अभी इजराइल को ये खतरा है कि जो जुलानी अभी आया है वो है तो खैर टेररिस्ट ही, और उसने अपना एजेंडा ही चलाना है। तो ये तो एक बात है। अब क्या, अब इस सीरिया में अगर आप देखोगे तो सदर्न सीरिया में कुछ दिन पहले जो इस समय की सरकार है, जुलानी की सरकार है, उन्होंने क्या किया कि अल्लावाइट्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा हमले किए और हजारों की तादाद में उनको मार दिया। ये तो खैर हम मानते हैं अल्लावाइट, क्योंकि वो बशर अल असद के लोग थे, वो 1 to 1 हम ये मान सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने अपनी निशानी जो है ड्रूज के ऊपर की, और ये इनका सुवायदा जो प्रोविंस है बिल्कुल साउथ में, जो ड्रूज मेजॉरिटी एरिया है, वहां पर जाके उन्होंने पूरी तरह से उसी प्रकार से कंट्रोल करना चाहा जैसे कि बाकी सीरिया के ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन ड्रूज वो नहीं चाहते थे, और इसी दौरान 13, 14, 15 तारीख को ये जब लड़ाई हुई तो तकरीबन 400 सिविलियन वहां पर मारे गए ड्रूज के। अभी इजराइल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इजराइल की सेना में, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, उनकी सेना में गोलन हाइट्स के कई लोग जो हैं वो ड्रूज के हैं, और वो उनकी सेना में भी हैं। वो सब आईडीएफ के हैं, हथियार के साथ काम करना जानते हैं और लड़ना जानते हैं। लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ये ड्रूज अपने भाई बंधुओं को मदद के लिए वहां पर जाएं। उन्होंने कहा ये लड़ाई वहां से बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मामला हम खुद से ही निपट लेते हैं। यहां पर आके मुझे लगता है इजराइल की सेना बीच में आ गई, और उन्होंने वहां पर जो इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो फोटोग्राफ भी आपने दिखाए होंगे, वो बिल्कुल तबाह कर दी। रिपब्लिकन गार्ड की फैसिलिटी है, वहां पर भी वो अटैक हुआ, और प्रेसिडेंट गार्ड के कंपाउंड में बिल्कुल साथ में जाके उन्होंने अटैक किया, जिससे कि अभी जुलानी साहब ने प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ दी है, कहीं छुपा हुए हैं वो। ये मैं समझता हूं जिस प्रकार से जुलानी अपना कंट्रोल लाना चाहते हैं सीरिया के ऊपर, ये मुझे लगता है इजराइल को लगता है उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, और वो ये कम से कम इन माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं करना देंगे। क्योंकि एक तरफ से अगर आप सोचोगे, ये जो ड्रूज की माइनॉरिटी है सुबैदा में, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड है इजराइल के लिए। और यहां पर अगर सीरियन आर्मी के लोग अगर वहां पर आ गए, तो इजराइल समझता उनके ऊपर खतरा है। कटौर साहब, यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसके बाद इजराइल ने लगातार वहां पर हमले किए थे। इजराइल का ये कहना था कि असद के शासन में कई इस तरह के हथियार वहां पर हो सकते हैं, केमिकल वेपन वहां पर हो सकते हैं, जो इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। तो इजराइल ने लगातार हमले किए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो जुलानी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने संबंध पश्चिमी देशों के साथ जिस तरह से बनाए, अमेरिका ने तक HTS को, जो आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है, उससे बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इजराइल को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो ड्रूज के जरिए जिस तरह से दमिश्क में, दूसरी जगहों पे जो सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर निशाना लगाया गया, तो कहीं ना कहीं मकसद ये तो नहीं था कि जो हथियार वहां पर पहले से जमा है उनको खत्म कर दें? नहीं, देखिए, इजराइल को तो वो खतरा था ही, क्योंकि जो असद की फौज के पास वो जो हथियार थे, और कई मात्रा में वो हथियार थे, वो अभी ये जुलानी के जो ग्रुप्स हैं उनके पास ना चला जाए, और इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और वही ग्रुप जो है फिर इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। ये मैं मानता हूं ये एक प्रॉब्लम था। लेकिन अभी अगर फर्ज करो, अगर जुलानी ड्रूज के ऊपर अटैक नहीं करते, उनका ग्रुप नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम आगे खड़ा नहीं होना था। मुझे लगता है ये सदर्न सीरिया जो है, एक तरफ से इसमें शांति आ गई थी, जब अल्लावाइट मार दिए थे तो मेरे ख्याल से वो मामला खत्म हो गया था। ये मुझे लगता है जो जुलानी साहब की गलती है, ये उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि जो लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट्स को बदल नहीं कर सकता है। एक टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट की सोच ही है उसकी। जुलानी आप कुछ भी बोलिए, बेशक उसने अभी सूट पहना है, 3 पीस सूट पहना है, वेस्टर्न कैपिटल्स के लोग उसके साथ हाथ मिलाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसके साथ हाथ मिलाए, मुलाकात की, जी। लेकिन बात यह है, उसके जो औकात है वो वही रहेगी। जो बिल्ली की पूंछ सीधी नहीं होती है, इसकी भी पूंछ सीधी नहीं होने वाली है। जो सोच है उनका, वो मुझे नहीं लगता है जुलानी साहब का सोच है एक देश बनाने का। और ये जो ड्रूज के ऊपर हमला किया, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है ड्रूज की, उनको इस प्रकार से हरकत करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत था। और ड्रूज वो खुद भी लड़ाकू है, उन्होंने भी खैर वो रेजिस्टेंस की। लेकिन
जो इसराइल के ड्रूज हैं वो बीच में ना आ जाए, इसलिए मुझे लगता है इसराइल ने ये मेरे अपने सोच से इसराइल ने ये कदम उठाया है। ठीक है, कटोच साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।